आज के सेशन में हम बात करेंगे यूनिट थ्री फार्माकोग्नोसी इन फाइटोकेमिस्ट्री बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर और दिस बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर BP 504D का यूनिट 3 में पढ़ना है। इसमें यहाँ हम देखें, इसमें है आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें आपको जितनी भी ड्रग्स दी हैं उनकी तीनों चीज़ें पढ़नी हैं आपको: आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें जो टॉपिक दिए हैं टर्पिनॉइड्स, इसमें जो टॉपिक आप देख लें एक बार, जो टॉपिक्स में दिए हैं टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स में 3 ड्रग्स आपको पढ़नी है: मैंथॉल, सिट्रल एंड आर्टिमिसिन। देन ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स में ग्लिसरीनिक एसिड एंड र्यूटिन। देन एल्केलॉइड्स में एट्रोपिन, क्विनीन, रिजरपिन एंड कैफीन। एंड रेजिन्स में पोडोफिलोटॉक्सिन एंड क्यूरक्यूमिन। ये कुछ ड्रग्स हैं जो आपको पढ़नी है इसमें। तो यहाँ हम देखें सबसे पहले टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स की हम बात करते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन हम इसका ले लेते हैं टर्पिनॉइड्स का। टर्पिनॉइड्स क्या हैं? तो टर्पिनॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड आइसोप्रीनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स को हम आइसोप्रीनॉइड्स भी कहते हैं। दे आर लार्ज and diverse class of naturally occurring organic chemicals derived from 5 carbon compounds isoprene। ये जो टर्पिनॉइड्स हैं ये आइसोप्रीन से बनते हैं, और आइसोप्रीन जो होती है वो होता है, इसका फॉर्मूला होता है C5H8 एंड आइसोप्रीन पॉलीमर्स कॉल्ड टर्पीन्स। यहाँ हम देखें कि जो टर्पिनॉइड्स हैं दे कंटेन एडिशनल फंक्शनल ग्रुप्स यूजुअली कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि जो टर्पिनॉइड्स हैं दे आर मॉडिफाइड टर्पीन्स और दे आर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स। टर्पिनॉइड्स आर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स। बात करें क्लासिफिकेशन की, कुछ जो क्लासिफिकेशन किस बेस पे हम करते हैं टर्पिनॉइड्स का या टर्पीन्स का, तो यहाँ हम देखें कि टर्पीन और टर्पिनॉइड्स और टर्पीन्स, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, जनरल फार्मूला और फ्यू एग्जांपल्स। तो यहाँ हम देखें कि सबसे पहले है इसमें आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का जो इसमें आइसोप्रीन यूनिट होती हैं, इसको में एक सिंगल आइसोप्रीन यूनिट इसमें होती है, इसको हेमिटर्पिन भी इसको हम कहते हैं, और इसका है जनरल फॉर्मूला C5H8। फॉर एग्जांपल आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट IPP, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट IPP। देन हम देखें सेकंड है मोनोटर्पीन। मोनोटर्पीन में जो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स हैं 2 एंड इसका जो फॉर्मूला होगा C10H16। अब यहाँ देखें कि जो C5H8 आइसोप्रीन है उसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसको हम जो है C5H8 है, अगर 5 को और 8 को हम आइसोप्रीन यूनिट के नंबर से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला निकल आएगा। जैसे कि मोनोटर्पीन है तो इसमें जैसे कि 2 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं, तो C5H8 इंटू 2 हम कर दें तो C10H16। तो यहाँ ऐसे ही सेस्कीटर्पीन्स, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स 3 एंड इसमें का फॉर्मूला है C15H24। तो यहाँ इनके एग्जाम्पल में हम देख लें, जैसे कि मोनोटर्पीन का एग्जाम्पल है कैम्फर, सिट्रल एंड मेंथॉल। यहाँ सेस्कीटर्पीन का जो एग्जाम्पल है फर्नेसॉल। यहाँ देन है डाइटर्पीन्स। डाइटर्पीन्स में जो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं 4 होती हैं, और इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो C20H32। एग्जाम्पल इसमें पेक्लीटेक्सेल एंड रेटिनॉल। नेक्स्ट है सेस्टोटर्पीन। यहाँ पर नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स 5 होते हैं, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा C25 एंड C25H40 इसका फॉर्मूला होगा, और इसमें एग्जाम्पल है मेनोलाइड। देन इसमें ट्राइटर्पीन में जो है ये होते हैं आइसोप्रीन यूनिट्स 6 होती हैं, 6 आइसोप्रीन यूनिट्स आर देयर इन ट्राइटर्पीन फॉर एग्जाम्पल, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो C30 एंड H48। फॉर एग्जाम्पल स्क्वालिन C30H48। वहीं हम देखें कि जो टेट्राटर्पीन्स हैं, टेट्राटर्पीन्स में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स 8 और इसका जनरल फॉर्मूला C40H64। एग्जाम्पल कैरोटिनॉइड्स। नाउ पॉलीटर्पिनॉइड्स और पॉलीटर्पीन और रबर
इसमें जो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स हैं मोर देन 8 होती हैं, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये C5H8 का होल एन, तो ये एग्जांपल गट्टा पर्चा एंड नेचुरल रबर, ये पॉलीटर्पीन्स या पॉलीटर्पिनोइड्स होते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हुआ ट्रपिनोइड्स का। इसमें कुछ ड्रग्स के एग्जांपल हम देख लें। हमें इसमें आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस हमें पढ़ना है इसमें। तो यहाँ इसमें हम पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले मेंथॉल। यहाँ जब एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है तो आप इसको, इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमें इसको देना है, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर इसको देना है, और उसके बाद इसमें आइसोलेशन और देन आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस के पार्ट में हम जाएंगे। तो यहाँ हम देखें कि मेंथोल इज़ ट्राईटर्पिनोइड अल्कोहल। मेंथोल जो है ये ट्राईटर्पिनोइड अल्कोहल है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेंथा पिपेरिटा फैमिली लैबिएटी। मेंथा पिपेरिटा फैमिली लैबिएटी। तो यहाँ इसका जो जनरल फॉर्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चर आप देखें, इसका स्ट्रक्चर मेंथोल का दिस वन, और या इसको हम और ओपन करें तो उसको ये इसका स्ट्रक्चर है मेंथोल का, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप इसको देख लें। देन आइसोलेशन ऑफ मेंथोल। आइसोलेशन की हम बात करें तो यहाँ देखें कि वेयर क्वांटिटी ऑफ कोर्स पाउडर ऑफ लीव्स, क्योंकि मेंथा पिपेरिटी का जो हमें एक्सट्रैक्शन हम करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, वो लीव्स हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्लांट पार्ट है उसको ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद हम उसको कोर्स पाउडर उसका बनाते हैं। कोर्स पाउडर इसलिए हम बनाते हैं जिससे कि सॉल्वेंट उसमें इजीली पेनिट्रेट हो जाए और एक्सट्रैक्शन एक अच्छे लेवल पे एक्सट्रैक्शन हो पाए एक। और अगर हम जो है फाइन पाउडर्स का रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि पेनिट्रेशन अच्छा नहीं होगा और सॉल्वेंट का, और वहाँ पे जो है एक्सट्रैक्शन भी इतना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ हम देखें कि कोर्स पाउडर, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वे क्वांटिटी ऑफ कोर्स पाउडर ऑफ लीव्स और मेंथा पिपेरिटा, और इसको हम क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्ट ऑयल बाई वाटर डिस्टिलेशन। अब इसको जो है हमें इसका ऑयल निकालना है तो हमें वाटर डिस्टिलेशन से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, सेपरेट ऑयल लेयर फ्रॉम वाटर बाई सेपरेटिंग फनल। यहाँ पे जो है सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर बाई सेपरेटिंग फनल, और देन अलाउ कूलिंग, को ठंडा करने के बाद में, जो कूल करने के बाद में क्रिस्टल्स ऑफ मेंथोल सेपरेटेड आउट, क्रिस्टल जो है मेंथोल के मिल जाते हैं। देन दीज क्रिस्टल्स देन कलेक्ट क्रिस्टल्स बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अगेन रिक्रिस्टलाइज मेंथोल फ्रॉम एसीटोन। तो ये इसका जो है आइसोलेशन प्रोसीजर हुआ। यहाँ आइडेंटिफिकेशन की हम बात कर लें तो आइडेंटिफिकेशन में हम देखें कि जो ऑयल इसका जो है फ्यू ड्रॉप्स लेंगे, उसमें हम नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं 5 ml और हीट करते हैं वाटर बाथ पर, तो ब्लू कलर आता है। और ब्लू कलर क्या होता है कि ये बिकम्स येलो आफ्टर सम टाइम्स, दैट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ मेंथोल। ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हुआ। एनालिसिस की हम बात करें, एनालिसिस का जो है सैंपल हमने लिया 10 ग्राम प्लस एसिटिक एनहाइड्रेट 10 ml प्लस सोडियम एसीटेट 2 ग्राम, इसको रिफ्लक्स करते हैं फॉर 1 hour, देन कूल द मिक्सचर, देन again plus add 30 ml water and boil with stirring for 15 minutes. Then transfer mixture to separating funnel and separate oil layer. Wash oil layer with water until it becomes neutral and separate oil and water layer. हम क्या करते हैं इसमें जो है, अब यहाँ हमने जो है ऑयल और वाटर लेयर को हमने अलग अलग कर लिया सेपरेटिंग फनल में। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि जी ऑयल लेयर को हम ट्रीट करते हैं इथेनॉल से 5 ml और अल्कोहलिक KOH 25 ml प्लस फिनोप्थेलिन इंडिकेटर हम इसमें ऐड करते हैं और इसको रिफ्लक्स करते हैं और टाइट्रेट करते हैं विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इसको टाइट्रेट करते हैं। यहाँ हम एक फैक्टर इसमें लगाते हैं परसेंटेज मेथनॉल, जिसका मेंथोल परसेंटेज मेंथोल इज इक्वल टू 7.814 इंटू C माइनस A 0.021 इंटू C माइनस B अपॉन U एंड A माइनस 0.21 C माइनस A। यहाँ जहाँ पे जो है A एंड B are ml of HCl in oil and C ml of volume of HCl for blank, and U is treat unacetylated oil and A is acetylated oil। तो ये फॉर्मूला लगा करके हमें जो है रीडिंग मिल जाती है इसमें। ये इसका एनालिसिस हुआ मेंथोल का। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग इज सिट्रल। सिट्रल जो है ये क्या है कि सिट्रल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स एंड other aerial parts of leaves and aerial parts of
सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस और सिम्बोपोगोन सिट्रेट्स, दो ड्रग हैं इसमें, सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस एंड सिम्बोपोगोन सिट्रेट, फैमिली ग्रेमिनी। तो यहाँ स्ट्रक्चर हम देखें जो सिट्रल का दो स्ट्रक्चर आप देखें यहाँ पे, एक तो यहाँ ये सिट्रल का स्ट्रक्चर है, सिट्रल ए और सिट्रल बी, दिस वन। सिट्रल ए को हम कहते हैं जीरेनियल और सिट्रल बी को हम कहते हैं नीरल, जबकि इसमें सिट्रल ए जो है वो ट्रांसफॉर्म है और सिट्रल बी सिस फॉर्म है। ये इसके स्ट्रक्चर आप देख लें, ये सिट्रल का स्ट्रक्चर है। देन हम इसमें आगे देखें आइसोलेशन। आइसोलेशन की हम बात करते हैं, लेमन ग्रास और सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस ऑयल जो है हम इसको लेते हैं और उसमें वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करेंगे तो उसके बाद हम इसको स्टीम डिस्टिल करते हैं। देन इन डिस्टिलेशन फ्लास्क ऑयल लेयर और वाटर लेयर अलग अलग हो जाएंगी, सेपरेट आउट हो जाएंगी, और टॉप पर ऑयल लेयर होती है। और जो है इस ऑयल लेयर में हम क्या करते हैं कि ऐड डाई इथाइल ईथर टू ऑयल लेयर इन सेपरेटिंग फनल। देन इसमें जो है ऑयल लेयर को हम कलेक्ट करते हैं एंड वाटर इज रिमूव्ड। देन ऐड ईथर मल्टीपल टाइम्स, वार्म एट लो टेम्परेचर एंड ईथर इवापोरेटेड। हमें जो है लास्ट में ऑयल लेयर मिलती है जो कि सिट्रल है, जिसमें सिट्रल होता है। इसका आइसोलेशन प्रोसीजर हुआ। देन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सैंपल को हम सूडान रेड थर्ड एल्कोहलिक सॉल्यूशन से हम ट्रीट करते हैं, तो रेड कलर आता है, दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिट्रल। वहीं सैंपल प्लस टिंक्चर अल्केन, रेड कलर आता है, प्रेजेंस ऑफ सिट्रल। एनालिसिस जो है इसका, एक तो इसमें सबसे पहले क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में हम जो है सबसे पहले इसमें स्टेशनरी फेज जो है वो सिलिका जेल जी, देन मोबाइल फेज टोल्यूइन इथाइल एसीटेट 8.5:1.5 के रेशियो में, और आरएफ वैल्यूज की नोट करते हैं जो कि 0.5 और 0.3 होती है ट्रांस और सिस सिट्रल के लिए रेस्पेक्टिवली। देन कलरीमेट्रिक मेथड। कलरीमेट्रिक मेथड में जो है इसमें सिट्रल कंटेंट ऑफ लेमन ग्रास ऑयल is estimated by coloring agent, that is Ehrlich Miller reagent that consists of solution। इसमें क्या है, जो Ehrlich Miller reagent इसमें यूज़ करते हैं, जिसमें दो सॉल्यूशन हम इसमें यूज़ करते हैं बेसिकली। ये 5% पैरा डाईमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड एंड 10% फॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड। यहाँ 1 ml of each of the above solution is added to different amount of citral in acetic acid, and then marked color changed from blue to pink can be observed। अब यहाँ इसमें जो कलर हमें मिलता है इसको, the percentage of absorbance and extinction of the colored citral is then measured using colorimeter and calibration graph or plotted। तो ये हम इसमें इसका जो है एनालिसिस हुआ। नेक्स्ट ड्रग इसमें है आर्टिमिसिन। आर्टिमिसिन जो है ये एक सेस्क्वीटर्पीन लैक्टोन है, और ये हमें मिलता है आर्टिमिशिया एनुआ से, फैमिली कंपोजिटी। इसका स्ट्रक्चर हम देख लें, ये इसका स्ट्रक्चर है आर्टिमिसिन का। और आइसोलेशन की हम बात करें इसमें, देन आइसोलेशन में हम पाउडर्ड हर्ब हम लेते हैं और इसको हम ट्रीट करते हैं मिथेनॉल से, और एक्सट्रैक्ट विद मैग्नेटिक स्टीरर, then concentrate the extract, then methanol extract is treated with हेक्सेन इसमें ऐड करते हैं और सेपरेटिंग फनल में इसको लेते हैं, एंड देन सेपरेट मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट एंड हेक्सेन बाई सेपरेटिंग फनल। यहाँ देन मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट जो हमें मिलता है उसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं प्लस इथाइल एसीटेट इसमें ऐड करते हैं एंड कंसनट्रेट द एक्सट्रैक्ट। आर्टिमिशन इज़, और उसके बाद में क्या करते हैं, कंसनट्रेट करने के बाद में हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से आर्टिमिशन को हम सेपरेट आउट करते हैं। आर्टिमिशन इज फ्रैक्शनेटेड बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूजिंग सिलिका जेल 60 एज स्टेशनरी फेज, एंड जो है इसमें मोबाइल फेज इसमें यूज़ करते हैं इथाइल एसीटेट और हेक्सेन, इथाइल एसीटेट एंड हेक्सेन एज मोबाइल फेज। ये इसका जो है आइसोलेशन प्रोसीजर है। देन आइडेंटिफिकेशन की हम बात करें तो ड्रग सैंपल इसमें लेते हैं, इसको हम बॉयल करते हैं 10 ml अल्कोहल के साथ में और फिल्टर कर देते हैं।
ड्रग सोल्यूशन, ड्रग सैंपल प्लस इसको बॉयल विद 10 ml अल्कोहल एंड फिल्टर, देन फिल्ट्रेट को हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से और उसे हीट करते हैं, तो रेड कलर डेवलप होता है इन लिक्विड। रेड कलर जब मिलता है इसका मतलब है इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ आर्टिमिसिनिन। एनालिसिस की बात करें आर्टिमिसिन की जो है हम, इसमें यूवी से जो है 1 मिलीग्राम सैंपल मिक्स विद 10 ml मिथेनॉल एंड एनालाइज्ड एट लैम्डा 200 to 400 नैनोमीटर। वहीं हम जो है आईआर से हम इसको जो है आईआर ऐसे एनालिसिस 2 मिलीग्राम सैंपल मिक्स विद 98 milligram KBr potassium bromide which dried for 24 hours at temperature 105 degree centigrade and analyzed at 4000 to 400 centimeter per centimeter। TLC से इसको हम एनालाइज करें तो इसमें क्या है कि 1 मिलीग्राम सैंपल इज डिजोल्व इन इथाइल एसीटेट और इसमें स्टेशनरी फेज सिलिका जेल 60F254 एंड मोबाइल फेज जो है वो इथाइल एसीटेट टू हेक्सेन 3:97 के रेशियो में और 7:93 के रेशियो में इसको यूज़ करते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोसाइड्स। ये हुआ आपका जो है ट्रपिनॉइड्स, देन ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच ऑन एंजाइमेटिक और एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स वन और मोर शुगर मोइटी, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोन। और जो एक जो है नॉन शुगर मोइटी मिलता है इसमें, और इसे हम कहते हैं ए ग्लाइकोन और जेनिन। यहाँ हम बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की, तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी रिसाइड्स इन ए ग्लाइकोन पार्ट वाइल ग्लाइकोन और शुगर कंटेंट इज फॉर सॉलिबिलिटी और परमिएबिलिटी एट्सेट्रा। जो लिंकेज होता है ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन के बीच में जो लिंकेज होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ ड्रग की हम बात करें तो ग्लिसरीटिनिक एसिड। ग्लिसरीटिनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड अनपील्ड रूट्स एंड स्टोलन ऑफ ग्लिसरीजा ग्लैब्रा फैमिली लेग्यूमिनोसी। देन ग्लिसरीजिन क्या है? ग्लिसरीजिन इज ए ट्राइट्रपिनॉइड सपोनिन ग्लाइकोसाइड। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लिसरीजिक एसिड और ग्लिसरीजिनिक एसिड। देन इसमें हम देखें कि जो ग्लिसरीटिनिक एसिड है इज ए ग्लाइकोन of ट्राइट्रपिनॉइडल स्ट्रक्चर एंड इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी अल्सर ड्रग। जो ग्लिसरीटिनिक एसिड है उसको एंटी अल्सर इसको यूज़ करते हैं। ये इसका आप इसका स्ट्रक्चर आप देख लें, जो ग्लिसरीटिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। देन आइसोलेशन इसको देखें। आइसोलेशन में हम देखें इसमें तो ग्लिसरीजा रूट पाउडर हम लेते हैं और इसको हम एक्सट्रैक्ट विद क्लोरोफॉर्म इसको फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद जो हमें मार्क मिला और फिल्ट्रेट मिला, फिल्ट्रेट को डिस्कार्ड कर दिया हमने, और जो मार्क है मार्क को हम 0.5 m सल्फ्यूरिक एसिड से हम उसको ट्रीट करते हैं और इसको हम 1 hour तक जो है एक्सट्रैक्ट फॉर 1 hour, देन अगेन फिल्टर, देन वी गेट मार्क एंड फिल्ट्रेट, देन मार्क इज डिस्कार्डेड एंड फिल्ट्रेट को हम जो है क्या करते हैं कि इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम 3 portion ऑफ क्लोरोफॉर्म से, 3 portion विद एक्सट्रैक्ट विद 3 portion ऑफ क्लोरोफॉर्म, एंड देन क्लोरोफॉर्म लेयर्स को हम सेपरेट करते हैं और इसको कंबाइंड करते हैं। क्लोरोफॉर्म लेयर सेपरेटेड एंड कंबाइंड, एंड देन इसको हम डिस्टिल करते हैं टू रिकवर द क्लोरोफॉर्म। हम इसको डिस्टिलेशन करते हैं इसका, जिससे कि क्लोरोफॉर्म या सॉल्वेंट हमें रिकवर हो जाए, और देन ड्राइड रेजिड्यू हमें मिलता है जो कि ग्लिसरीटिनिक एसिड है। ड्राइड रेजिड्यू दैट इज ग्लिसरीटिनिक एसिड। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की हम बात करें इसमें ग्लिसरीटिनिक एसिड में, तो ये जो है लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट देता है। इसमें 3 ml एक्सट्रैक्ट लेते हैं हम प्लस क्लोरोफॉर्म 2 ml, देन प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड 1 ml एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 1 ड्रॉप। तो ये ब्लू ग्रीन टू रेड कलर या रेड ऑरेंज कलर आता है, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीटिनिक एसिड और ट्राइट्रपिनॉइड और स्टेरॉइड प्रेजेंट। देन एनालिसिस की हम बात करें, एनालिसिस में जो है बाई थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, बाई थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेज इसमें जो है सिलिका जेल G होता है, और मोबाइल फेज है इथाइल एसीटेट, फॉर्मिक एसिड एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड 50:1:2 के रेशियो में, और इसमें ब्यूटेनॉल और ग्लेशियल एसिटिक एसिड और वाटर
ब्यूटेनॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड वाटर 7:1:2 के रेशियो में। और इसमें स्प्रेइंग रिएजेंट जो यूज़ करते हैं दैट इज़ एनिसल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट, हीट एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स। अगेन दूसरा इसका जो एनालिसिस मेथड है कलरीमेट्रिक मेथड। कलरीमेट्रिक मेथड में सैंपल प्लस एनिसल्डिहाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो पर्पल कलर आता है। और दिस कलर इज़ मेजर्ड, और इसकी जो कलर जो है इसकी इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं हम 556 नैनोमीटर पर। ये हुआ। नेक्स्ट ड्रग है इसमें र्यूटिन। र्यूटिन जो है इज़ एक क्वर्सेटिन ग्लाइकोसाइड है और इट इज़ रेमनोग्लूकोसाइड ऑफ क्वर्सेटिन। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फेगोपाइरम एस्कुलेंटम और बकवीट इसको कहते हैं, फैमिली पॉलीगोनेसी। फेगोपाइरम एस्कुलेंटम से मिलता है। और दूसरा इसका जो सोर्स है वो है रूटा ग्रेवियोलेंस। रूटा ग्रेवियोलेंस लीव्स इसकी यूज़ करते हैं, फैमिली रूटेसी। ये रूटिन का स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लें। देन आइसोलेशन। आइसोलेशन में ग्राउंड प्लांट मटेरियल, जो प्लांट मटेरियल कोर्स पाउडर हम बनाते हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद बॉइलिंग 80% इथेनॉल से, हमें मिलता है इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट। देन इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट को हम कंसनट्रेट करते हैं अंडर वैक्यूम एंड फिल्टर थ्रू सी लाइट, वी गेट फिल्ट्रेट एंड दिस फिल्ट्रेट अगेन extracted twice with ether. Then we get ether extract that is discarded and aqueous solution. Aqueous solution को हम concentrate करते हैं under vacuum to 10 ml and refrigerate. इसको ठंडा करने के बाद हमें क्या मिलता है, इसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल हमें मिल जाता है, इसको हम जब फिल्टर करते हैं तो मदर लिक्विड अलग हो जाता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें मिलता है। इसको हम क्या करते हैं कि जो है वॉश विद वाटर फॉलोड बाय ईथर एंड वी गेट क्रूड र्यूटिन। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन में जो है इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ र्यूटिन प्लस फेरिक क्लोराइड ग्रीन कलर आता है। वहीं चिलेशन टेस्ट इसका होता है, एक इसमें क्या करते हैं कि र्यूटिन फॉर्म्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट साल्ट्स एंड आयंस लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड, टाइटेनियम सॉल्ट्स विद क्यूप्रिक सॉल्ट। एनालिसिस के हम देखें इसमें तो बाई थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें सैंपल मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट हम लेते हैं, जो एक्सट्रैक्ट को हम थोड़ा सा मिथेनॉल में डिजोल्व करते हैं। और जो है इसको स्प्रेइंग रिएजेंट है, इसमें जो स्टेशनरी फेज़ है ये है इसका सिलिका जेल जी, और मोबाइल फेज़ है इथाइल एसीटेट, फॉर्मिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एंड वाटर। इथाइल एसीटेट, फॉर्मिक एसिड एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड वाटर 100:11:11:26 के रेशियो में लेते हैं। और डिटेक्शन हम करते हैं इसका पोली इथाइलिन ग्लाइकोल रिएजेंट से और यूवी 365 नैनोमीटर। ये रूटीन हुआ। इसके बाद में हम आपको देख लें नेक्स्ट टाइम हम जो इसमें मटेरियल बचा हुआ है, जो भी मैटर उसको करेंगे। तब तक आप इसको देखें। धन्यवाद।